दोस्तों, एक महिला अपने पति की हॉस्पिटल ले जाकर किडनी निकलवा देती है और उस किडनी को बेच देती है। दोस्तों, और फिर जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों को ले जाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, किस प्रकार उसने अपने पति को फुसलाया, बहकाया, किस तरह से उसने राजी किया और फिर वो जो पत्नी है, वो अपने प्रेमी के साथ जो उसका चक्कर चल रहा था, वो कितने समय से चल रहा था। जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि उसने अपने पति को किस प्रकार राजी किया अपनी किडनी बेचने के लिए और फिर उन पैसों को ले जाकर वो कहाँ चली गई, कहाँ फरार हो गई। जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, जब इस कहानी का खुलासा हुआ, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है कि अपने पति की किडनी बेच सकती है और फिर जो पैसे मिलते हैं, उनको भी ले जाकर वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार उस पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया और धोखे के साथ ही उसकी किडनी निकलवाई और उन पैसों को ले जाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और आपके एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ मेहनत करता हूँ और आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की सांकराइल एक थाना लगता है। दोस्तों, 20 जनवरी का वाक्य होता है। एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ और उसके साथ एक 12 साल की लड़की होती है और उसका जो जो लंगड़ा रहा था व्यक्ति, उसका हाथ एक और व्यक्ति के कंधे पर रखा होता है। तीनों थाने की तरफ चले आ रहे थे। जब कोतवाल साहब, थानेदार साहब उसको देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद इसके साथ मारपीट हुई है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति थानेदार के साथ पहुंचता है, थानेदार जी के पास पहुंचता है, तो वो कहता है कि साहब, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। और फिर वो कहता है कि साहब, मेरी पत्नी ने मेरी किडनी बेच दी और जो पैसे मिले उनको वो अपने साथ ले जाकर अपने प्रेमी के साथ न जाने कहाँ चली गई और वो फरार हो गई है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, जब थानेदार यह बात सुनते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी किडनी तुम्हारी पत्नी ने कैसे निकाल ली? किस प्रकार तुमने अपनी किडनी निकलवा ली? और फिर वो व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, जब वो व्यक्ति अपनी कहानी बताता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्नी इतनी बड़ी अब इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, जब वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आज से 16 साल पहले हमारी शादी हुई थी और फिर हमें एक बेटी हुई, जो बेटी अब 12 साल की है, मेरे साथ ही है। दोस्तों, हमारा वो बताता है कि हमारा सारा कुछ सही, सब ठीक-ठाक चल रहा था, बस थोड़ी पैसों की तंगी थी। मैं मेहनत मज़दूरी करके अपना घर चला रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कहती है, अब से 1 साल पहले कहती है वो कि तुम अपनी एक किडनी बेच दो और उससे जो पैसा आएगा, तो हमारी जो बेटी है, उसकी भी परवरिश सही होगी और तुम भी अच्छा खासा खाओगे, पियोगे और रहने के लिए भी अच्छा-सा मकान बन जाएगा। जब वो मेरी पत्नी मुझसे यह सब कहती है, तो मैं डर जाता हूँ कि आज ये क्या कह रही है। उसके बाद वो कहती है कि हमारी जो बेटी है, इसका भी कुछ भविष्य नहीं है। हम इसको क्या पढ़ाएँगे, क्या लिखाएँगे और इसको क्या ही बनाएँगे। हम जब तुम अपनी किडनी बेच दोगे, तो उससे जो पैसा आएगा, हम इसको डॉक्टर बनाएँगे और भी क्या पता अच्छा पढ़ा-लिखा के और भी अच्छा इसे इंसान बना पाएँ। दोस्तों, जो व्यक्ति कहता है कि जब मेरी पत्नी यह सब कहती है, तो मैं इधर-उधर की बातें कर देता हूँ और उस बात को इग्नोर कर देता हूँ। और फिर समय बीतता रहता है, किसी न किसी बात पर जब भी कोई बात होती, घर में पैसों की तंगी होती, तो पत्नी यही कहती
कि अगर तुम अपनी किडनी बेच देते तो यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि एक दिन मेरी पत्नी कहती है कि एक बार और सोच लो, एक बार और समझ लो कि हम अच्छे से रहेंगे, तुम्हारा भी भविष्य सही हो जाएगा। जो तुम रोज मेहनत मजदूरी करते हो, उस पैसे को हम कहीं लगा देंगे और फिर उससे क्या पता हम कुछ बिजनेस कर लें और जो हमारी बेटी है उसका भी भविष्य बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो व्यक्ति बताता है कि अब से 1 महीने पहले मेरी पत्नी ने फिर वही वाक्य कहा, वही बात कही और फिर मैं तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मुझको पता ही था कि ऐसे कोई किडनी बेच नहीं सकता, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो हाँ तो भर ही देता हूँ। और फिर उसी दिन से मेरी जो पत्नी है, वो हर एक हॉस्पिटल में जाती है, सभी डॉक्टरों से मिलती है और कहती है कि अगर किसी को किडनी चाहिए, तो मेरे पति किडनी देने के लिए तैयार हैं। और वो एक-एक करके सभी हॉस्पिटलों में जाती है, सभी जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होता है और भी जो डोनेट डोनेट हो ब्लड बैंक होता है, उसमें भी जाती है, हॉस्पिटलों में जाती है, सब पूरा स्टाफ से कहती है कि अगर किसी को भी कोई किडनी लेना चाहता हो, तो मेरे जो पति हैं, वो किडनी लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उस महिला को एक खबर मिलती है कि एक व्यक्ति है जो किडनी लेने के लिए तैयार है और उसके पिताजी को किडनी की आवश्यकता है। तो वो उस व्यक्ति के पास पहुंचती है और वो दोनों डील करते हैं। दोस्तों, जब वह व्यक्ति कहता है कि जब मेरी पत्नी मेरी किडनी की डील कर रही थी, तो मैं भी वहीं पर खड़ा था। लेकिन मैं यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था कि किस प्रकार मेरी पत्नी मेरी किडनी की डील कर रही है और मेरी पत्नी कहती है कि जो मेरी पति की किडनी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, ना तो मेरे पति दारू पीते हैं और ना ही कोई नशा करते हैं और इनकी जो किडनी है, ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल स्वस्थ है, तुम्हारे पिताजी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद व्यक्ति कहता है कि साहब, जब मेरी पत्नी यह सब डील कर रही थी, तो मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था और मैं कुछ सोचने और समझने के लिए काबिल ही नहीं रहता। अंदर ही अंदर बस यही सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर मेरी पत्नी मेरी किडनी की डील कर देती है और 10 लाख रुपए हमें मिल जाते हैं। और फिर 15 जनवरी को मेरा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद मेरे जो टाँके थे, वो थोड़े-थोड़े सूखने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मैं घर पर छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। और जो एक हमारे साथ बैग होता है जिसमें 10 लाख रुपए होते हैं और फिर वो आकर जो पैसे होते हैं वो अलमारी में रख दिए जाते हैं और मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाती, जूस लाती और रोज़ बाज़ार जाती, जो फल लेने के लिए रोज़ बाज़ार जाती। तो वो फिर 18 तारीख को बाज़ार जाती है और बाज़ार से फल लेने के लिए निकलती है, लेकिन वो वापस नहीं आती है। और उसके बाद पता नहीं मैंने उसको कहाँ-कहाँ उसकी पूछताछ नहीं की, सारे रिश्तेदारों में, सारे आस-पास पड़ोसियों में और भी कोई जानने वाले होते हैं, सारे में मैंने उसकी पूछताछ की, लेकिन उसका जब कुछ पता नहीं चलता है, तो मुझे शक होता है कि कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई। तो फिर मैं जब अलमारी खोलकर देखता हूँ, तब मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि जो अलमारी में पैसे रखे हुए थे, उनमें से एक भी रुपया उस अलमारी के अंदर नहीं है और तब मुझको पूरा शक हो जाता है कि वो पैसों को लेकर भाग चुकी है, पैसों को लेकर गायब हो चुकी है। और उसके बाद फिर 19 जनवरी को हम इंतज़ार करते हैं, 20 को भी जब इंतज़ार करते हैं, नहीं आती है, तब जाकर मैं थाने आता हूँ और उसके बाद आपके साथ, आपके सामने अपनी सारी कहानी बताता हूँ। साहब, उसके बाद जब थानेदार साहब इसकी सारी कहानी सुनते हैं, तो उनको भी विश्वास नहीं होता कि शायद ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उसके बाद जब वो अपने जो टाँके के निशान होते हैं, उनको दिखाता है, तो पुलिस वालों को भी विश्वास होने लगता है और उसके बाद जब वो जाँच पड़ताल शुरू करते हैं, तब जब कोई व्यक्ति भागता है या कहीं जाता है तो किसी न किसी को पता ज़रूर होती है कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब उसकी पूछताछ की जाती है आस-पास के पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से,
जो वो महिला थी उसके सहेलियों से पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि कोलकाता के उपनगर में एक वो घर में रहती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, तब वो महिला बाहर आकर निकलती है। और जैसे ही उसका पति उसको देखता है तो कहता है कि साहब यही मेरी पत्नी है। दोस्तों उसके बाद जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई और घर छोड़कर क्यों आ गई, तब वो पत्नी कहती है कि पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ और मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। जब उसका पति कहता है कि तुम अपनी बेटी की तरफ तो एक बार देखो, उसकी भी तो हालत देखो, वो तुम्हारे बिना कैसे परेशान है। वो कहती है कि मेरा ना मेरी बेटी से और ना तुमसे और ना तुम्हारे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अपने जो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहूँगी और मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर आ गई हूँ। उसके बाद उसकी सास कहती है कि जो तुम पैसे लेकर आई हो, वो कहाँ पर है? वो कहती है कि मैं एक भी रुपया लेकर नहीं आई और ना ही मैं वहाँ से कुछ लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ पर हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति यह सब सुनता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकती है? तो उसके बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो कहती है कि मेरा पति मेरे ऊपर जुर्म ढाता है, मुझे मारता है, पीटता है, खाने के लिए रोटी भी नहीं लाता और उसके उन सब से परेशान होकर मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर आ गई। और जब पुलिस उससे अच्छे तरीके से पूछताछ करती है, तब वो पूरी कहानी बताती है कि अब से 1 साल पहले मेरी मुलाकात फ़ेसबुक के माध्यम से इस लड़के से हुई और फिर धीरे-धीरे हमारी मुलाकात होने लगी, फ़ोन पर बातें होने लगी और फिर उसके बाद हम एक-दूसरे से मिलने लगे। और अब जब मैं अपने पति से परेशान हो गई, तब मैं अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर आने कर रहने लगी। लेकिन मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे उन पैसों से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जैसे ही उसका पति यह सब सुनता है, वो अंदर ही अंदर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस घर पर चलो। लेकिन वो बार-बार मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। और फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है और कहती है कि वो जो महिला होती है वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है कि जल्द से जल्द हम तलाक ले लेंगे। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो उस व्यक्ति को से कहती है कि हम जाँच करेंगे और तुम्हारे पैसे दिलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस कहानी में? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि वो पैसे किसके पास हैं और उस व्यक्ति ने अपनी जो पत्नी पर इतना विश्वास किया और सारा कुछ उसी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अपने जो 16 साल अपने पति के साथ बिताए, उन सबको एक ही दिन में भूल गई और सब पे पानी फेर कर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। और 12 साल की बेटी भी उसको नहीं दिखी, वो भी अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि माँ अपने घर चलो, मेरे साथ रहो। और उसका जो पति है वो भी गिड़गिड़ा रहा था कि अपनी बेटी के लिए ही सही, तुम सिर्फ़ अपने घर चलो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और दोस्तों उस व्यक्ति का क्या, पत्नी भी चली गई, किडनी भी चली गई और पैसे भी चले गए और वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, थानेदार साहब कहते हैं कि तुम्हारी जाँच चल रही है और जाँच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे पैसे दिलाने की। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए मैं हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।